नमस्कार दोस्तों, सिविल्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक हितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? यानी लोक हितवादी जो उपनाम है वो किसे दिया गया? गोपाल हरि देशमुख, बी महागोविंद रानाडे, सी ज्योतिबा फूले को, डी बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट है, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जो थे वो महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक आंदोलनकर्ता थे और ये 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल के सदस्य की समिति में सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्लिनी, बी टॉलमी, सी प्लूटार्क, डी हेरोडोटस। आंसर होगा प्लिनी। प्लिनी जो ने ही द नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। और अगर बोला जाए कि द हिस्ट्री के लेखक कौन है तो वो है हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पितामह भी कहते हैं। हेरोडोटस की पुस्तक हो गई द हिस्ट्री और द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की बुक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए हजरत महल, बी नाना साहब, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी तात्या टोपे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हजरत महल। हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति के दौरान नेतृत्व किया था और नाना साहब पेशवा ने कानपुर से नेतृत्व किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? ऑप्शन ए भारतीय बोल्शेविक दल, बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सी प्रतिवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल। तो इसका आंसर होगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। जो सोमेंद्र नाथ टैगोर जी थे उन्होंने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1942 में की थी और इन्होंने भारतीय बोल्शेविक दल की भी स्थापना की थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? ऑप्शन ए सरहिंद नहर, बी एडन नहर, सी शारदा नहर, डी इंदिरा नहर। तो दामोदर नदी से जो नहर निकाली गई है वो है ऑप्शन बी एडन नहर। एडन नहर दामोदर नदी से 1938 में निकाली गई थी और इसकी जो लंबाई है वो है 65 किलोमीटर। कभी कभी लंबाई भी पूछी चली जाती है नहर की, तो याद रख लीजिए एडन नहर की लंबाई 65 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, बी रेगुर मृदा, सी लाल मृदा, डी लैटेराइट मृदा। तो इसका आंसर होगा रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी। जो बेसाल्ट लावा से निर्मित मिट्टी है वो है रेगुर मिट्टी, जिसे कपासी मृदा भी बोलते हैं, काली मिट्टी भी बोलते हैं और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका काला कलर जो होता है वो टिटेनी फेरस के कारण होता है। दक्कन के पठार में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस आर्टिकल में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण दिया गया है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षण है ऑप्शन ए आर्टिकल 1331, आर्टिकल 121, आर्टिकल 139, आर्टिकल 221। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में
दो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को प्रस्तावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? यहाँ पे बात की गई है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए परमादेश, बी प्रतिषेध, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी अधिकार प्रच्छा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो रिट सुविधा मिलती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, वो है आर्टिकल 32। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यदि कोई निर्दोष व्यक्ति को अवैध रूप से बंद किया गया है जेल में, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें आदेश देते हैं कि उनको सामने उपस्थित किया जाए। तो ये एक प्रकार की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाइरोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए सन स्पॉट को, बी सोलर रेडिएशन को, सी पौधों हवा के ताप को, डी पौधों के ताप को। इसका आंसर होगा पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। ये जो पाइरोमीटर है ये अत्यधिक टेम्परेचर माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसीलिए सोलर रेडिएशन में हम इसको एक टेम्परेचर नापने के रूप में प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी एल्यूमिनियम, सी जर्मेनियम, डी लकड़ी। इसका आंसर होगा जर्मेनियम, ऑप्शन सी। जो अर्धचालक होते हैं जर्मेनियम के साथ साथ सिलिकॉन को भी माना जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तथा उसके स्थान पर वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। इसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों का ज़्यादातर उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है? ठीक है, जिसे WFP के साथ किस राज्य ने हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी गुजरात। आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा ने वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है उनसे हाथ मिलाया है। ये सीमांत किसानों के लिए उपयोगी होगा। सीमांत किसान जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो जाते हैं, तो उनको नई नई टेक्निक प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे कि वो अपनी खेती को अपने क्षेत्र को बढ़ा सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी, बी सही है। मॉरिशस में जो अभी मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना बनाई जा रही है उसका नाम जो है महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं टेस्ट सीरीज के। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।